दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली इस तरीके के म्यूचुअल फंड आप कोशिश करें कि अवॉइड करें, क्योंकि अगर ये म्यूचुअल फंड चल रहा है, इसका एनएवी आज 109 रुपये का है, तो डेफिनेटली काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा होगा। पर मेरा मानना है कि ऐसे म्यूचुअल फंड्स को अवॉइड करना ज़्यादा बेटर रहता है। फिर भी बात करेंगे कुछ चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए एक म्यूचुअल फंड को लेते टाइम, और इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताने की कोशिश करूंगा। एनएवी 109 रुपये का है, मैक्सिमम रिटर्न देखो 13% के आसपास है सीएजीआर के हिसाब से। सीएजीआर मतलब म्यूचुअल फंड में रिटर्न आपका कंपाउंड होता है। 5 साल में बात करेंगे 12.5% के आसपास, 3 साल में बात करेंगे 37%, और 1 साल में 8% के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। पर मेरे मित्रों, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो या नए म्यूचुअल फंड होल्ड करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको 15% से कम जो भी म्यूचुअल फंड रिटर्न दे वैसे म्यूचुअल फंड पे जाना नहीं चाहिए। अगर इस म्यूचुअल फंड की बात करूंगा तो ऑलमोस्ट 10 साल हो गए म्यूचुअल फंड में। वैल्यू रिसर्च ने इसको बिल्कुल बेकार रेटिंग करी है, 3/5 रेटिंग करी हुई है। इसके फंड मैनेजर्स की बात करूंगा तो ये फंड मैनेजर हैं, ज़्यादा कुछ ध्यान देने वाली बात है नहीं फंड मैनेजर्स के लिए, क्योंकि इस तरीके के म्यूचुअल फंड में पैसा ना डाले तो ज़्यादा बेटर रहता है। वेरी हाई रिस्क रहता है म्यूचुअल फंड में, ये सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा इक्विटी मार्केट में जाता है, और इक्विटी मार्केट हर रोज वॉलेटाइल होता है। क्योंकि आप देखते हो ना स्टॉक मार्केट में, अभी तो सेंसेक्स 60,000 पे आ गया फिलहाल, तो कितना ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। तो इसी की वजह से रिटर्न भी आपका फ्लक्चुएट होता रहता है, और कल किस कंपनी में क्या एलिगेशंस लग जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इस वजह से भी रिस्क का आपको एनालिसिस होना चाहिए। टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप स्मॉल कैप पकड़े होते हो, या आप मिड कैप पकड़ लो, या आप इंडेक्स फंड पकड़ लो, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे भी कंपनी इन्वेस्ट करती है। तो आपको अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को खरीद के एक क्या कहते हैं कि आग से नहीं खेलना चाहिए। आग से नहीं खेलना चाहिए, फालतू में दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि यार ये फंड का काम होता है कि फंड्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इन्वेस्टर्स को लुभाया जाए कि आओ आप इन्वेस्ट करो। 950 करोड़ का इसका असेट साइज है, सोच के देखो यार, इन्वेस्टर का ही पैसा पड़ा हुआ है 950 करोड़, किसी ऐरे गहरे का नहीं है। हम जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का ही पैसा ये 950 करोड़ पड़ा हुआ है। और उसके बाद देखो 2% के आसपास आप इनको एक्सपेंस रेशियो भी दे देते हो, जो कि है 1.42%। सोचो, इतना बड़ा एक्सपेंस रेशियो दे दोगे, उसके बाद में आपका जब ये फंड की मैच्योरिटी आएगी तब आप इनकम टैक्स भी जमा करोगे, तो सोचो यार, आधे से ज़्यादा पैसा तो आपका टैक्स में ही चला जाएगा। तो नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? इस चीज़ को ध्यान रख के कृपया करके कुछ ये थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करने की कोशिश करो। पर्टिकुलर एक फंड को पकड़ो, कुछ फंड्स को पकड़ लो, आप कुछ इंडेक्स को पकड़ लो, जैसे स्मॉल कैप को पकड़ लो, क्योंकि स्मॉल कैप जो होता है ये तय रहता है कि हमेशा हमेशा स्मॉल कैप ने लार्ज कैप को बीट किया है। ठीक, क्योंकि स्मॉल कैप ही शेयर होते हैं जो आगे निकल के मिड कैप में जाते हैं। फिर मिड कैप के जो शेयर्स होते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में जाते हैं। फिर उसके बाद में जो निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो कुछ शेयर्स होते हैं वो निफ्टी 50 में जाते हैं। और निफ्टी 50 के अंदर भी जो टॉप के शेयर होते हैं, 30 शेयर होते हैं, वो सेंसेक्स के अंदर जाते हैं। तो इस वजह से आपका जो पैसा है वो डेफिनेटली स्मॉल कैप को सेलेक्ट करना चाहिए, फिर मिड कैप को ले लो, और फिर एक इंडेक्स फंड पकड़ लो, बहुत है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में खरीद के आपको इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। हाँ, अगर थीम बेस्ड में इतना कुछ तूफानी करना है तो आप आईटी का थीम बेस्ड पकड़ लो, और कहीं जाने का है नहीं। और दूसरा ये है कि ना, इतना महंगा एक्सपेंस रेशियो यार, देख लिया करो यार कितना महंगा एक्सपेंस रेशियो है। काफ़ी सारे शेयर्स ऐसे हैं जहाँ केवल यार कुछ 0.56-0.60% पे आपको अच्छा खासा फंड दे देते हैं। कैश की बात करेंगे उसके बाद भी देखो, 3.25% के आसपास तो ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स को। और वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, हालांकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, क्योंकि कोई भी कंट्री तभी आगे बढ़ती है जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूँ, चाइना को आप कितना भी कुछ उल्टा सीधा कह लो, चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार आप देखो, चाइना का एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, यकीन मानना मेरे दोस्त, आपको चाइना से प्यार हो जाएगा। इतना गजब का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जब किसी भी कंट्री को आगे बढ़ना होता है ना, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की डेट पे अगर मैं बात करूँ तो गडकरी साहब की, तो उनका प्राइम फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। तो जब इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जो कि आज की डेट पे इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ा काम इंडिया कर सकता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस भी बहुत बड़ा है, पर इसके लिए थीम बेस्ड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको डायरेक्ट जंप करने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे जो एक्चुअल फील्ड में होते हैं ना, तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, कोई भी एक कंस्ट्रक्शन होता है, तो जब टेंडर पड़ता है तो पहली बात तो कंपनियां कम से कम बिड लगाने की कोशिश करती हैं ताकि उनको मिले। उसके बाद में जब रोड बनती है तो आधे से ज़्यादा रॉ मटेरियल तो साइड पे ही ख़राब हो जाता है।
तो इसकी वजह से उनके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा इंटैक्ट प्रेशर में आ जाते हैं। तो यही रीज़न है कि 20% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसकी वजह से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप थीम बेस्ड पर्टिकुलरली केवल थीम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपका पैसा फंस सकता है। ठीक, फंसना क्या है, रिटर्न बहुत कम मिल सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। एग्जिट लोड अगर आप 30 दिन के अंदर अभी आपको नहीं हुए तो 0.25% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। और ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा रहेगा। चलिए वन बाय वन करके इसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला शेयर देखो, इन्होंने लिया है L&T और डेफिनेटली शायद आगे चल के DLF भी हो, लार्सन एंड टुब्रो, नेक्स्ट NTPC, सीमेंस। हालांकि ये शेयर ये म्यूचुअल फंड है तो हो सकता है कुछ अदर सेक्टर से भी थोड़े बहुत परसेंटेज इन्होंने डाल लिया हो। NTPC हो गया, सीमेंस हो गया, कमिंस इंडिया, ग्रिंडवेल नॉर्टन, इसके बाद कुछ अदर्स, एस्ट्रल पॉली, ABB इंडिया, देखो DLF भी आ ही गया, शॉफलर इंडिया, KNR कंस्ट्रक्शन, अल्ट्राटेक सीमेंट, ACC, ग्रासिम, थर्मेक्स, टिमकेन इंडिया, AIA इंजीनियरिंग, टोरेंट पावर, KSB, अडानी पोर्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा पावर, 3M इंडिया, हनीवेल, कजारिया, द फिनिक्स, भारत हैवी, BHEL के नाम से जानते हो। 2022 में BHEL ने ठीक रिटर्न दिया पर इस साल रिटर्न लग नहीं रहा कि दे पाएगा ये। गुजरात पीपा वेव तो यार अभी 52 वीक हाई पे चल रहा है ये। पावर ग्रिड, KEC इंटरनेशनल, ओबरॉय रियल्टी, डाटा पैटर्न, ओहो शेयर देखो भाई साहब, अभी IPO आया यार 1 साल पहले IPO आया डाटा पैटर्न का और इसने ना धमाका कर दिया IPO के पास। देख भाई 1600 के ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। 600 के आसपास कुछ कंपनी लिस्ट हुई थी। रामको सीमेंट, वोल्टा एमपी भी अच्छा शेयर है यार। गुजरात गैस, ABB पावर भी अच्छा शेयर है। एंगरसोल रैंड ने भी अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया और ये फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। शेयर तो ग्रो इन लोगों ने बढ़िया पकड़ रखे हैं। लिंडे इंडिया, भारतीय इंफ्राटेल, अंबुजा सीमेंट, सेंचुरी टेक्सटाइल एंड ट्रांसपोर्ट, TCI के नाम से आप इसे जानते हो, IRCTC, पावर ग्रिड एंड इसके बाद PNC इंफ्राटेक और टेगा इंडस्ट्रीज। ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा रहेगा। डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अवॉइड करना चाहूँगा, इस वजह से आपको ऑल्टरनेट नहीं दूंगा। पर टाटा म्यूचुअल फंड की बात करूंगा तो स्पेशली टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा डिजिटल इंडिया फंड के नाम से आप इसे जानते हो, टाटा डिजिटल इंडिया फंड के नाम से जानते हो, जो कि एक अच्छा फंड हाउस है और अच्छा काम कर रहा है डिजिटल इंडिया थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट के तौर पे। अगर मैं देखूं तो टाटा म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था तो 98,786 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है। तो टाटा AMC एक अच्छा फंड हाउस है, पर ये फंड बेकार है, ठीक है। आप ऐसे फंड में मत जाइएगा। 114 स्कीम को ये मैनेज करते हैं। वीडियो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल शेयर कर लेना, यानी कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। कल फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।